दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में एक अकेला ट्रक ड्राइवर, एक रहस्यमयी ढाबा और वो रात जिसने उसके होश उड़ा दिए। जानिए उस खौफनाक सफर की सच्ची दास्तान, जहां हर मोड़ पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैं विजय पटेल, पेशे से ट्रक ड्राइवर, पिछले 15 साल से छत्तीसगढ़ के जंगलों में इस हाईवे पर माल ढो रहा हूं। 2021 की एक रात थी, अक्टूबर का महीना, और मौसम में हल्की ठंडक थी। मैं रायपुर से अंबिकापुर की ओर सीमेंट का माल लेकर जा रहा था। रास्ता सुनसान था और रात के करीब 2 बजे होंगे। पेट में जबरदस्त भूख लगी थी। करीब 15 किलोमीटर तक कोई रोशनी नजर नहीं आई। फिर दूर से एक ढाबे की हल्की सी रोशनी दिखी। नाम था वनवासी ढाबा। वो ढाबा जंगल के किनारे पर था। पुराना सा ढाबा, टीन की छत, और एक बूढ़ा आदमी वहां अकेला खाना परोस रहा था। मैंने ट्रक किनारे लगाया और ढाबे में गया। उस बूढ़े ने बिना कुछ पूछे एक थाली परोस दी। 2 रोटियां, आलू की सब्जी और दाल। अजीब सी महक थी उस खाने में, पर भूख इतनी थी कि मैंने सब चुपचाप खा लिया। जैसे ही मैं ट्रक में बैठा और गाड़ी स्टार्ट की, अजीब सी घबराहट होने लगी। दिल तेजी से धड़कने लगा, माथे पर पसीना आ गया, हाथ पांव कांपने लगे। मेरी आंखों के आगे सब धुंधला दिखने लगा। मैंने ट्रक रोका और बाहर निकलकर सांस लेने की कोशिश की, लेकिन हालत और बिगड़ती जा रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे आसपास है। चारों ओर देखा तो ढाबे का बूढ़ा आदमी कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे ट्रक के पास किसी की परछाई दिख रही थी। वो परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर, डर और घबराहट की वजह से ऐसा दिख रहा है, लेकिन मन के किसी कोने में डर घर कर चुका था। करीब 5 किलोमीटर आगे बढ़ने पर एक मोड़ आया। वो जगह और भी सुनसान थी। सड़क टूटी फूटी और उबड़ खाबड़ थी। ट्रक की रफ्तार धीमी करनी पड़ी। तभी अचानक ट्रक का इंजन झटके से बंद हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे। बार बार इग्निशन घुमाया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। जंगल की घनी चुप्पी और उस पर अजीब सी सीटी जैसी आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेड़ों के पीछे से मुझे देख रहा हो। मैं ट्रक से नीचे उतरा, इंजन चेक करने के लिए बोनट खोला। उसी वक्त फिर वो बूढ़े की आवाज सुनाई दी, कहां भाग रहा है रे? खाना अधूरा छोड़कर कोई जाता है क्या? मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, पर वो आवाज इतनी पास थी जैसे कान में कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने जल्दी से बोनट बंद किया और ट्रक में बैठने की कोशिश की, पर दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से पकड़ लिया हो। पूरी ताकत से खींचने पर भी दरवाजा नहीं खुला। अब दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि खुद की सांसें सुनाई देने लगीं। फिर अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, बिना छुए, इतनी तेज आवाज में कि जंगल गूंज उठा। और वो गूंजते हॉर्न के साथ मैंने देखा, सड़क के किनारे पेड़ों के पीछे कई परछाइयां खड़ी थीं। लंबी लंबी काली परछाइयां, बिना चेहरों के, बस खामोश खड़ी। मेरे हाथ पांव सुन्न होने लगे। मैं वापस ट्रक में घुसा और जैसे तैसे दरवाजा बंद किया। बार बार चाबी घुमाई। इंजन ने कराहते हुए आवाज की और अचानक स्टार्ट हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे ट्रक को रफ्तार में डाल दिया। पहिए कंकरीली सड़क पर बुरी तरह उछल रहे थे, पर मैं रुका नहीं। दिल में बस एक ही खौफ था, वो परछाइयां कहीं पीछा न कर लें। रास्ते भर ट्रक के दोनों तरफ वो परछाइयां जैसे भागती रहीं, कभी पेड़ों के पीछे, कभी ट्रक के करीब। उनकी परछाइयां कभी शीशे पर दिखती, कभी खिड़की से झांकती। और फिर कुछ दूरी पर मुझे सड़क पर कोई खड़ा दिखा, सफेद कपड़ों में, हाथ हिला रहा था। रात के अंधेरे में उसकी शक्ल साफ नहीं दिखी, पर उसके इशारे पर ट्रक खुद ब खुद धीमा पड़ने लगा, जैसे ब्रेक दब गया हो। ट्रक धीरे धीरे रुक चुका था। वो सफेद कपड़ों वाला आदमी अब मेरी हेडलाइट की रोशनी में साफ दिख रहा था। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें गड्ढों में धंसी हुई, होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान, लेकिन वो मुस्कान डर पैदा कर रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर पूछा, कौन हो तुम और इस सुनसान जंगल में
इस वक्त क्या कर रहे हो? उसने धीरे से सिर झुकाया, जैसे मेरा सवाल सुना ही ना हो। फिर वो आगे बढ़ा और ट्रक की खिड़की पर हाथ रखा। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे और सख्त थे। मेरी रूह कांप उठी। वो बोला, यहां मत रुको, जो दिखता है वो सच नहीं है, भाग जा, जितनी जल्दी हो सके। उसकी आवाज में अजीब कंपन था, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मैं उसे और कुछ पूछता, उससे पहले वो आदमी अचानक पीछे मुड़ा और अंधेरे में गुम हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सब क्या हो रहा था? ढाबा, परछाइयां, अब ये अजनबी। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और एक्सेलरेटर पर पूरी ताकत डाल दी। ट्रक अब तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। जंगल की सड़क पर धूल उड़ती जा रही थी, लेकिन डर पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ ही दूरी पर मैंने देखा, सड़क के बीचों बीच एक पेड़ गिरा पड़ा है। ट्रक रोकना पड़ा। मैं नीचे उतरा, सोचने लगा कि कैसे रास्ता निकालूं। तभी हवा का झोंका आया और पेड़ की डालियों में से कुछ सफेद कपड़े लहराए, जैसे किसी ने उन्हें वहां टांगा हो। मैंने हिम्मत लॉक किए और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। पहली बार में नाकाम, दूसरी बार में भी, तीसरी बार में इंजन गड़गड़ाया और स्टार्ट हो गया। ट्रक को मैंने उस खुली जगह से मोड़कर फिर उसी कच्चे रास्ते पर डाल दिया। अब मैं किसी भी कीमत पर मुख्य सड़क पर वापस लौटना चाहता था। रात और गहरी हो चुकी थी। जंगल अब और स्याह लग रहा था। सिर पर पेड़ों की शाखाएं ऐसी झुक गई थीं जैसे वो मुझे जकड़ना चाहती हूं। चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं उल्लू की डरावनी टेर। ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ता, मुझे अपनी ही सांसों की आवाज भारी लगने लगी। हेडलाइट्स की रोशनी में अचानक मैंने देखा, सड़क पर खून के धब्बे, ताजे खून के धब्बे जो रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। मेरी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन रुकना मौत को बुलावा देना था। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी। कुछ दूरी पर जाकर सड़क के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी से धुआं उठ रहा था और उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। अब की बार उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कोई मंत्र बड़बड़ा रहा हो। ट्रक जैसे उसके सामने पहुंचने ही वाला था कि उसने कुल्हाड़ी उठाकर सड़क पर दे मारी। कुल्हाड़ी सड़क पर गिरते ही सड़क पर एक लंबी दरार बन गई। ट्रक का अगला पहिया उस दरार में धंस गया। झटका इतना जोर का था कि मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ ही पलों में होश आया। ट्रक बंद हो चुका था। बाहर की हवा में अब अजीब सी गंध थी, जैसे जला हुआ मांस और सड़े खून की बदबू। मैंने शीशे से बाहर झांका। वो बूढ़ा अब ट्रक के बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसके होंठों से काला खून टपक रहा था। उसने खिड़की पर हाथ रखा और कहा, अब बच के कहां जाएगा? तेरी रूह अब इस ढाबे की कैद में रहेगी, हमेशा के लिए। मैंने अचानक देखा, ट्रक की छत से साए उतर रहे थे, लंबी लंबी काली आकृतियां। वो ट्रक को जकड़ने लगी। मुझे अब एक ही उम्मीद दिखी, सीट के नीचे रखा वो डीजल का छोटा कनस्तर। मैंने झट से उसे निकाला और खिड़की खोलकर बाहर फेंक दिया। उसके बाद जेब से माचिस निकाली। हाथ कांप रहे थे। किसी तरह माचिस जलाई और डीजल पर फेंक दी। धूं धूं कर आग भड़क उठी। साए और वो बूढ़ा दोनों ही जोर जोर से चीखने लगे। जंगल उनकी भयानक चीखों से गूंज उठा। आग की लपटों का फायदा उठाकर मैंने ट्रक को रिवर्स में डाला और पूरे जोर से एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक दरार से बाहर निकला और आग को पीछे छोड़ता हुआ तेज रफ्तार से दौड़ पड़ा। धुएं और राख के बादलों के बीच भागता जा रहा था। मेरी आंखों में डर और उम्मीद की अजीब सी मिलावट थी। जंगल की वो डरावनी परछाइयां, बूढ़े की लाल आंखें, उसकी आवाज, सब अब भी कानों में गूंज रही थी। आगे सड़क फिर संकरी और टूटी फूटी हो गई। दोनों ओर सूखे पेड़ों की कतारें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ अपनी जड़ें फैलाकर रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हों। ट्रक के नीचे से पत्थर टकरा रहे थे और उछलकर बॉडी पर धमकियां दे रहे थे। अब ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में मुझे एक पुराना पुल दिखा, लकड़ी का पुल जो शायद बरसों से टूटा पड़ा था। लेकिन उस पल मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। या तो उस पुल को पार करने की कोशिश करता या पीछे लौटता, और पीछे लौटना मतलब उन सायों की गिरफ्त में फिर से फंस जाना। मैंने गियर बदला।
ट्रक को धीरे धीरे उस पुल पर चढ़ाया। पुल चरमराया। लकड़ियों की आवाजें रात की खामोशी में डर बढ़ा रही थीं। जैसे ही ट्रक पुल के बीच पहुंचा, नीचे बहती सूखी नदी की तलहटी से फिर वो आवाज आई, वापस लौट जा, इस जंगल से कोई नहीं बचा। मैंने नजरें नीचे झुकाईं। नदी की तलहटी में वो बूढ़ा खड़ा था। इस बार उसके चारों तरफ उस साए गोल घेरा बनाए खड़े थे। पुल और चरमराने लगा। ट्रक ही थी। मैंने जैसे ही अपने आप को तालाब के किनारे खड़ा किया, मेरी नजर पड़ी पानी के ऊपर तैरते हुए कुछ अजीब आकृतियों पर। वे धुंधली परछाइयां थीं, मानो जलती हुई आग की लपटें पानी की सतह पर। अचानक तालाब के दूसरी ओर से एक आवाज आई, कहां भागे विजय, ये जंगल तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। मेरे कंपाते शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने तालाब की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। केवल पानी की सतह पर उस आवाज का गूंज था। मेरी सोच तेज हो गई। मुझे वापस ट्रक की तरफ लौटना होगा। अगर मैं यहीं रुका तो मौत मुझे पकड़ लेगी। मैंने जोर से सांस ली और उसी पगडंडी पर वापस चलना शुरू किया। रास्ते में अचानक एक पेड़ के नीचे मुझे कुछ चमकता दिखा। वह एक पुरानी चाबी थी। मेरी दिल की धड़कन बढ़ गई। शायद यह ट्रक की चाबी हो सकती है जो रास्ते में गिर गई हो। मैंने वह चाबी उठाई और उसी वक्त दूर से गाड़ी की आवाज आई। मेरा दिल जैसे छलांग मार गया। कहीं कोई मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने जल्दी से चाबी अपनी जेब में रखी और दौड़ लगाई उस आवाज की ओर। धीरे धीरे गाड़ी की रोशनी मेरे सामने दिखने लगी। वो ट्रक था, मेरा ट्रक, लेकिन अब वो वैसा नहीं लग रहा था। उसकी बॉडी पर जाले की तरह पत्ते और कीड़े जमे थे और खिड़कियों पर मिट्टी की मोटी परत। मैंने ट्रक के दरवाजे को खोला और अंदर देखा। वहां खामोशी थी और ठंडक की एक परत थी। मैंने बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। मैंने जान बचाने के लिए एक कदम पीछे हटाया, पर यह वह जगह थी जहां जंगल का और जंगल नहीं था। यह एक दहशत भरा चक्र था जिसमें मैं फंसा था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, पर मैंने ठाना, चाहे जो हो, मैं इस जंगल से बाहर निकलूंगा। ट्रक के अंदर मैं बैठा था, घबराया हुआ। सांसें तेज थीं। बाहर जो परछाइयां बढ़ रही थीं, बूढ़े की वह लाल आंखों वाली आकृति मेरे सामने धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। मैं जानता था कि अब कोई बचाव नहीं। यह जंगल मेरा गढ़ बन चुका था। लेकिन तभी मेरी जेब में टच हुई। मैंने याद किया, मैंने उस टूटी हुई पगडंडी पर चाबी उठाई थी। क्या वो ट्रक की चाबी थी? मैंने उसे बाहर निकाला और ट्रक की दूसरी चाबी के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया। असल में वो असली चाबी था। एक छिपा हुआ हिस्सा था जो सिर्फ इसी चाबी से खुलता था। जैसे ही मैंने चाबी घुमाई, ट्रक के अंदर की लाइट जल उठी और वो परछाइयां चीखती हुई पीछे हट गई। बूढ़ा आदमी भी धुंधलाने लगा। ट्रक के इंजन ने गड़गड़ाना शुरू किया और मैं पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाकर जंगल की उस स्याह गलियों से बाहर निकल पड़ा। रास्ते पर जब तक पहुंचा, सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें जंगल के ऊपर पड़ रही थीं, पर वो ढाबा, वो बूढ़ा, वो परछाइयां, सब गायब थे। मैं थका हुआ पर जिंदा था। उस दिन मैंने जाना, कुछ रहस्यों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। और उस दिन से मैंने कभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में अकेले ट्रक नहीं चलाया।